हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने अपना अपना टीए में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा, फाइल आपकी कंप्लीट हो गई होंगी। लेकिन अब मेजर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इस फाइल को हम सबमिट कहाँ करें, यानी कि जो हमारे टीए में है ये कहाँ जमा किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने टीए में तैयार किया है ये अब ऑफलाइन जमा नहीं होता है, बल्कि इसका प्रोसीजर चेंज हो चुका है। अब आपको NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसे अपलोड करना होगा, तब आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जो नए स्टूडेंट होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि हम अपने टीएमए को किस तरीके से अपलोड करेंगे NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आज का वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको कुछ नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप PDF में किस तरीके से फाइल्स को कन्वर्ट करने वाले हैं, और उन फाइल्स को यानी कि उन PDF को आप NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पर किस तरीके से आप सबमिट करेंगे, ताकि आपको मार्क्स पूरे मिल जाएं और आपकी फाइल अच्छे तरीके से सबमिट हो जाए। ये बहुत ही सावधानी से करना होता है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को बिना स्किप करें फुल वीडियो देखिए। लंबा प्रोसीजर है, लेकिन एक वीडियो आपके सारे काम बना देगी, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो अपनी फाइल्स तैयार करी हैं, यानी कि जो टीए में तैयार करा है, उसके प्रत्येक पेज की आपको पिक ले लेनी है, ठीक है, ताकि गैलरी में आपके फ़ोटोज़ आ जाएं। उसके बाद में आपके मोबाइल में एक ऐप ज़रूर होना चाहिए जो PDF में कन्वर्ट कर दे आपके पेजेस को। तो मेरे पास ये ऐप है, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोगों को इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप इसे वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। अब इसके बाद जब मैं इसे ओपन करता हूँ PDF के ऐप को, तो ये ओपन हो रहा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब ये इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ नीचे प्लस का निशान दिखेगा आपको, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी गैलरी खुल जाएगी। गैलरी में आपने जो भी फ़ोटोज़ क्लिक करी थी वो सब यहाँ आ जाएगी। मैं यहाँ से इसे चूज़ कर लेता हूँ क्रम के अनुसार, ठीक है ना, क्योंकि इस पर पेज नंबर लिखे हुए थे मैंने ऑलरेडी फाइल पे, ताकि कोई दिक्कत ना हो, आगे पीछे ना हो। तो ये 9 पेजेस हैं, ठीक है। जब ये यहाँ पे आ जाएंगे, अब ये एक्स्ट्रा कुछ पार्ट आ रहा है पेजेस के अलावा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ऊपर जो आपको दिख रहा है एक बॉक्स, इसे क्रॉप करने का ये ऑप्शन होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके पेज को क्या कर लेगा, क्रॉप कर लेगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो हट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप नेक्स्ट कर देंगे अगर आपको साइज सही लग रहा है। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ भी आपको यही चीज़ करनी है। ये ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए मैं इसे प्रायोरिटी देता हूँ इस ऐप को कि ये बहुत अच्छा ऐप है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए 3 पेजेस हो चुके हैं। अब यहाँ क्लिक करके चौथे पेज को भी आप इस तरीके से क्रॉप कर सकते हैं। और जो आप फ़ोटोज़ लोगे तो उस पर आपको ध्यान देना है कि आपकी जो पिक्स हैं वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो PDF बनती है उसमें सब कुछ साफ साफ समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है ना। उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को। अब ये मेरे पेजेस सब क्रॉप होते जा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो सब हटता जा रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक। अब देख लेते हैं 9th पेज है, आखिरी पेज है, ये भी अपने आप क्रॉप हो चुका है, मैंने इसे कर दिया नेक्स्ट, ठीक है। जब आप 9 पेजेस को क्रॉप कर लोगे, ये आपकी फ़ाइल कुछ इस तरह दिखेगी, ठीक है। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी फाइल है। अब इसके बाद आप इसे कर देंगे डन। जैसे ही आप डन करेंगे तो आपकी जो पेजेस थे वो कन्वर्ट होने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है, जो लिखा हुआ है कन्वर्ट टू PDF, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप फाइल का नाम भी चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि मान लीजिए इस स्टूडेंट का मैं नाम लिख देता हूँ, ताकि मुझे दिक्कत ना हो फाइल ढूंढने में। तो मैंने अली लिख दिया है, ये अली नाम का एक स्टूडेंट है, उसकी फ़ाइल है, तो अली की फ़ाइल है ये। और इसका जो सब्जेक्ट था बिज़नेस स्टडीज़ का था, तो मैं यहाँ पे बिज़नेस भी लिख देता हूँ ताकि ढूंढने में इजी हो जाए थोड़ा, ठीक है ना। बिज़नेस मैंने लिख दिया है, बस इतना ही बहुत है। जब आप इसे कन्वर्ट पे क्लिक करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी एक PDF के अंदर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसकी लोकेशन भी बता रहा है, अली बिज़नेस के नाम से जो फाइल है ये लोकेशन बता रहा है कि भाई इंटरनल स्टोरेज में, डॉक्यूमेंट्स में, इमेज टू PDF कन्वर्टर में आपको ये फाइल मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आप इसे चाहो तो मिनिमाइज़ कर दो, चाहे तो इसे काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइल हमारी सेव हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। जब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ दोस्तों, देखिए बैक आके मैं इस फाइल को देखता हूँ, तो इसकी जो साइज़ है, इसका जो साइज़ है ये है 5.7 MB। दोस्तों ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो यहीं फंस जाते हैं, और ये स्टेप बहुत ही एसेंशियल है। आप ध्यान रखेंगे कि जो NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर जो फाइल अपलोड होती है, उनका मैक्सिमम साइज़ जो उन्होंने रखा है वो रखा है 5 MB का, यानी कि 5 MB से ज़्यादा की कोई भी फाइल आगे एक्सेस होगी ही नहीं, वो अपलोड हो ही नहीं सकती।
अब मैंने तो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बनाई थी फाइल, PDF भी बहुत अच्छे से कन्वर्ट करी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका जो साइज़ है वो हो चुका है दोस्तों यहाँ पे 5.7 MB, तो ये आगे एक्सेस नहीं होगी। तो अब इसके लिए क्या करा जाए, तो इसके लिए भी मैं आपको समाधान बता देता हूँ। आप क्या करो, इसे मिनिमाइज़ कर दो। आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है कंप्रेस, ठीक है जी, आपको लिखना है कंप्रेस PDF। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आई लव PDF। इस पर आप फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अब आपको चूज़ करने के लिए बोल रहा है, यानी कि सिलेक्ट करना है PDF फाइल को जिसको आपको कंप्रेस करना है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे सिंपली, इसके बाद फाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ मेरा ऑप्शन डायरेक्ट आ गया है जो मैंने अली अब्बास की फ़ाइल बनाई थी, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं आता है ये। तो आप कैसे पता लगाओगे कि आपने जो फाइल बनाई है, PDF जो बनाई है वो कहाँ मिलेगी? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उसी PDF पे आना है जो आपने बनाई थी 5.7 MB की। यहाँ पे 3 डॉट है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सेव लोकेशन जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगी कि आपकी फ़ाइल किस जगह पर सेव हुई है। आप उस एड्रेस पे चले जाएं, आपको फाइल मिल जाएगी। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है ना। मेरा वो डायरेक्ट आ गया था, लेकिन मैं आपको पूरा जीरो से बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से ढूंढोगे। तो यहाँ लिखा हुआ है इंटरनल स्टोरेज, यानी कि सबसे पहले आप इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे एंड देन इसके बाद डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। चलिए मैं इसे ज़रा करके दिखाता हूँ। यहाँ गया मैं, मेरा इसमें एक्सटर्नल कोई मेमोरी है नहीं, तो इंटरनल फ़ोन की दिखा रहा है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में इंटरनल स्टोरेज पर आ चुके हैं हम। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स था, डॉक्यूमेंट्स में मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे यहाँ साफ दिख रहा है थर्ड पॉइंट में इमेज टू PDF। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो देखिए अली अब्बास की जो फाइल थी 5.99 MB की, वो मेरे सामने आ चुकी है। अब इस पर क्लिक कर देंगे, ये फाइल आपकी यहाँ पे आ चुकी है, एडप्ट कर लिया है इसने। अब इसके बाद में आप इसे कंप्रेस कर दो सिंपली। जैसे आप कंप्रेस करोगे तो यहाँ पे अब देखिए ये हो रही है और ये 65% सेव्ड हो चुकी है, यानी कि इसको कंप्रेस कर दिया, यानी कि कम कर दिया इसके साइज़ को। 5.72 MB की जो फाइल थी वो कन्वर्ट हो चुकी है अब 2.03 MB के अंदर, ठीक है। अब ये आप मिनिमाइज़ कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद में जो आपके PDF वाला ऑप्शन था वहीं पे जाइए ज़रा। अब इसके बाद में PDF के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा जो फाइल वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो आपकी फ़ाइल थी वो कंप्रेस हो चुकी है, ठीक है। ये हो चुकी है, ये मैंने रिफ़्रेश करा, अली बिज़नेस के नाम से, ठीक है ना। ये कंप्रेस फाइल है 2 MB की हो चुकी है ये, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। अब इसका भी आप देख सकते हैं कि भाई ये कहाँ सेव हुई है, सेव लोकेशन, ठीक है। तो ये इंटरनल स्टोरेज में है, डाउनलोड के अंदर अली बिज़नेस के नाम से कंप्रेस्ड हुई है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ अभी आपको पता लग जाएगा। इसे आप काटना मत, इस स्लॉट को मिनिमाइज़ कर देना। अब देखिए, अब इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट एंड शार्प काम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपको अब इस फाइल को NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के सबमिट करना है। इसके लिए आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप लिखिए NIOS, ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन। इसके बाद में स्टूडेंट लॉगिन आप कर देते हैं तो ये आपको सिंपली आता होगा। स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए देखिए 2 तरीके हैं। पहला यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। अगर आपके पास ये नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ दिख रहा होगा लिखा हुआ नीचे लॉगिन वाया रेफरेंस नंबर और इनरोलमेंट नंबर। तो आप अपने इनरोलमेंट नंबर से भी दोस्तों इसे एक्सेस कर सकते हो, एंट्री मार सकते हो। तो मैं इसी पे क्लिक करने वाला हूँ। मैंने क्लिक किया और मेरे सामने ये इंटरफेस आ गया है, इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे हम स्टूडेंट का और ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। चलिए एक स्टूडेंट का मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से किया जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से करना है आपको, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, कोई भी स्टूडेंट बहुत ही ईजीली इस काम को कर सकता है। अब मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ भी डाल देता हूँ इसके अंदर। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। इसके बाद जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ तो ये मेरा स्टूडेंट का जो ऑफिशियल पोर्टल है ये ओपन हो चुका है। अब इसके बाद आपको बहुत ध्यान से देखना है, इसके अंदर आपके आई कार्ड भी होंगे और आपने किस जगह पर एडमिशन लिया था सेंटर पे, वो भी डिटेल होती है। आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, यानी कि आपके एडमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पे पोर्टल में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपना TMA सबमिट करना है, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मुझे दिख चुका है ट्यूटोरियल मार्क असाइनमेंट। TMA की फुल फॉर्म दोस्तों यही होती है। इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वाला है डाउनलोड TMA,
सेकंड वाला है अपलोड टीएमए एंड थर्ड जो है वो है टीएमए स्टेटस। तो अभी फ़िलहाल अपन लोगों का जो काम है वो है अपलोड टीएमए का। तो हम क्या करेंगे, अपलोड टीएमए पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम टीएमए अपलोड टीएमए को क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको 4 टीएमए देखने को मिल जाएंगे। पहला है अपना इंग्लिश का, ठीक है, दूसरा है इकोनॉमिक्स का, तीसरा है हमारा बिजनेस का, और चौथा जो है हमारा वो क्या है, अकाउंटेंसी का। ठीक है, ये कॉमर्स स्टूडेंट है तो यहाँ पे है इनके सब्जेक्ट। अब इसके बाद में हमने जो पीडीएफ तैयार करी है दोस्तों, वो करी है 319 की। 319 मतलब बिजनेस स्टडीज़ की। तो बिजनेस स्टडीज़ जो है मुझे यहाँ दिख चुका है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। जैसे मैंने क्लिक करा तो इसके ऊपर पूरी जानकारी दे रखी है आपको। ठीक है, यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है कॉमर्स यानी कि बिजनेस स्टडीज़ टीएमए। ड्यू डेट जो है 31 जुलाई 2023 है। और इसके नीचे आपको बहुत सारे स्टेप दे रखे हैं कि आप किस तरीके से अपने टीएमए को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे सबसे पहले मीडियम है कि आप कौन से मीडियम से कर रहे हैं, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, वॉटेवर। इसके बाद में जब आपको सिर्फ अपलोड करना है, आपको सारी जानकारी है, तो यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन दिख जाएगा अपलोड फाइल्स का। ठीक है, अपलोड फाइल्स के अंदर आप जैसे ही क्लिक करोगे, ब्राउज़र लिखा हुआ है, ब्राउज़र पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि आपने फाइल सेव कहाँ कर रखी है। ठीक है, जब आप सेव फाइल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैंने आपसे कहा था वो क्लोज मत करना। ठीक है ना, इंटरनल स्टोरेज में, डाउनलोड में। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज पे गए हम। इसके बाद में डाउनलोड पे गए। डाउनलोड के बाद में आपको देखने को मिलेगा अली बिजनेस कंप्रेस्ड। ठीक है, अब अली बिजनेस, ठीक है, अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा फाइल जो आपने सेव कर रखी है। ठीक है, ये रहा अली बिजनेस। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये मेरी फाइल यहाँ पे आ चुकी है बिजनेस स्टडीज़ की। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए, अगर ये ग्रीन कलर का बॉर्डर आ रहा है तो समझ जाइए कि आपकी फ़ाइल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कभी कभी दोस्तों अगर आपने कोई गलती करी है, जैसे कि मैंने साइज़ वगैरह के बारे में बताया था, अगर 5 MB से ज़्यादा का साइज़ होता है दोस्तों, तो यहाँ पर रेड कलर का बॉर्डर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा और वो फाइल आपकी सबमिट नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस बात पे आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि अगर ये ग्रीन कलर का बॉर्डर आ रहा है, मीन्स आपकी फ़ाइल बिल्कुल प्रॉपरली है डिपॉजिट हो रही है। लेकिन अगर ये ग्रीन नहीं, रेड आ रहा है, तो समझ जाइए कि ये डिपॉजिट नहीं हो पाएगी, आपने कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई चूक कहीं ना कहीं की है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब ये अभी आप सोच रहे होगे डिपॉजिट हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये खाली फाइल यहाँ पर आपकी आई है, एक्सेस हुई है। जब यहाँ लास्ट वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है सबमिट का बटन, जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तब जा कर के आपका जो टीएमए है ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सबमिट कर देते हैं। जब मैंने फाइल सबमिट की है तो ऊपर देखिए देखने को मिल रहा है मुझे, यहाँ लिखा हुआ है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर टीएमए, कि आप मतलब आप श्योर हो कि आप अपने टीएमए को सबमिट करना चाहते हो। बिफोर सबमिट प्लीज़ प्रीव्यू योर टीएमए। भाई टीएमए सबमिट करने से पहले अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो तो आप यहाँ ऑप्शन दे रखा है कि यस फाइनल सबमिट टीएमए। ठीक है, या फिर आप नो भी कर सकते हो। तो चलिए मैं इसे यस कर देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया था इस काम को और ये मेरा टीएमए सबमिट हो चुका है। मैं वापस अपने मेन जो पोर्टल था उस पर आ चुका हूँ और यहाँ ऊपर हेडिंग देखने को मिल रही है मुझे, यहाँ लिखा हुआ है टीएमए अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका जो टीएमए था वो बहुत ही अच्छे तरीके से सबमिट हो चुका है। अब क्या दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपने कौन सा टीएमए सबमिट करा है, कौन सा नहीं किया है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, भूल चूक हो जाती है, हमें याद नहीं रहता कि भाई हमने कौन सा कर दिया है, कौन सा रह गया है और प्रॉपरली वो हुआ भी है या नहीं हुआ है। तो इस चीज़ की जानकारी के लिए आपको देखने को मिलेगा जो आपने अभी अपलोड टीएमए करा था उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है टीएमए स्टेटस। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ये जितने भी टीएमए थे यहाँ पे सामने आ जाएंगे आपके, और अभी अभी आपके सामने मैंने 319 यानी कि बिजनेस स्टडीज़ का टीएमए अपलोड किया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ आपको देखने को मिल जाएगा टीएमए स्टेटस जो भी चल रहा है आपका, यानी कि आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट वाला जो है इंग्लिश का ये पेंडिंग है, यानी कि अभी आपने नहीं करा है। इकोनॉमिक्स का पेंडिंग है, ये भी नहीं करा है। थर्ड वाले पे लिखा हुआ है अपलोडेड ऑनलाइन, यानी कि ये ऑनलाइन अपलोड हो चुका है। और फोर्थ पे लिखा हुआ है सबमिशन पेंडिंग, यानी कि ये भी अभी पेंडिंग में है। क्योंकि देखिए आपके सामने मैंने अभी एक टीएमए सबमिट करा है तो यहाँ पे एक की एंट्री हो चुकी है,
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एलोकेशन स्टेटस है और इवोल्यूशन स्टेटस है, TMA स्टेटस है, ठीक है ना। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डेट भी देखने को मिल जाएगी, देखिए 2/7/2023 इस तरीके से आपको डेट देखने को मिल जाएगी कि इस डेट में आपने इसे सबमिट करा है, ठीक है, कैसे सबमिट हो चुका है। अब क्या करना है दोस्तों, इसके बाद में अब आप दोबारा जाएंगे इसी के अंदर अपलोड TMA के अंदर, फिर सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है ना। आपको वही TMA मतलब जो बाकी रिमेनिंग्स रह गए हैं आपके, इसी तरीके से इसी वे में आप लोगों को इसे सबमिट करना है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। बहुत कुछ मैंने सिखाने की कोशिश की थी इसके अंदर, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और भी स्टूडेंट के साथ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल NIOS इन्फो को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको आगे की लगातार सारी अपडेट्स मिलती रहे और आपको आपके रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।